एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में बॉन्ग सू को देखते हैं जो अपने रूम में चैंटिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी बाहर से सांगे की रोने की आवाज सुनता है। इसे पता चल गया था कि सिन की डेथ हो गई है। बॉन्ग सू अपने आप से कहता है कि सांगे मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने जीने के लिए ऐसा किया है। योम हा को पता चल जाता है कि बॉन्ग सू ने क्या किया है और इससे मिलने के लिए रूम में आती है, लेकिन बॉन्ग सू विंडो में से भाग जाता है। ग्योनवू अपने आप को एक फॉरेस्ट में पाता है, लेकिन सामने बॉन्ग सू होता है और इससे पूछ रहा था कि तुम कौन हो, क्या तुम एक अच्छे इंसान हो। ग्योनवू कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन वो कहता है कि मैं तो एक बुरा इंसान हूँ। बाद में गन को लूट करता है और इस पर फायर कर देता है। योमहा चिल्लाते हुए घर से बाहर जा रही थी और कहती है कि बॉन्ग सू जल्दी ही दुष्ट आत्मा बन जाएगी, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन सांगे इसे रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या बॉन्ग सू को मारने के अलावा तुम्हारे पास और कोई प्लानिंग नहीं है? मेरी मॉम तुम्हें बचाते हुए मारी गई, उसने तुम्हारे लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अगले सीन में बॉन्ग सू अपने आप को एक नई जगह पर पाता है। पास में सांगी होती है जो इसको लाइट मार रही थी। वो सांगी से पूछ रहा होता है कि हम कहाँ पर है, क्या कोई ड्रीम है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि चलो डेट पर चलते हैं। फिर दोनों ने ऐसा ही किया था। काफी देर तक यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। बॉन्ग सू इससे पूछ रहा होता है कि क्यों वो कहाँ पर है। सांगी ने कह दिया था कि वो जा चुका है, उसका जिक्र मत करो नहीं तो वो वापस भी आ सकता है। योम हाँ भी चिल्लाती जा रही थी। डोरियोंग इसके पास आता है, पूछता है कि क्या हुआ। योम हाँ कहती है कि सांगे कहाँ पर है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रही है, वो खुद मर सकती है। लेकिन डोरियोंग कहता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रही है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बॉन्ग सू सांगे के लिए कुछ लेकर आया था। सांगे सामान को देखती है और कहती है कि तुम तो सारा सामान ले आए हो। बॉन्ग सू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है। सांगे कहती है कि तुम सच में नहीं जानते थे, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम मेरा पहला प्यार हो और ये मेरा पहला किस है। बाद में इसे किस कर देती है, इसकी आंखों पर हाथ रखती है और ऊपर नमक गिरा देती है। इसके बाद ये बेहोश हो गया था। सांगे कहती है कि मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी के टाइम तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। बाद में बॉन्ग सू को लेकर चली जाती है। इनके जाने के बाद ग्योनवू को होश आता है। वो सांगी के ऊपर चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होती। अगले सीन में जीहो को देखते जो अपनी क्लास में आ रहा होता है और हमें बताता है कि मेरा फाइनल ईयर आ गया है, लेकिन सांगी का अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। मैं और ग्योनवू अलग क्लास में है, लेकिन हम साथ में लंच करते हैं। अब ग्योनवू अपने काम में बहुत ही अच्छा हो गया है। हम इसका कुछ एग्जाम्पल बाद में देखते भी है। ये कई मेडल को बार बार लेकर आता है और अपने टीचर जू सियोप को देखता है, इसको पहना देता है। हालांकि मैंने इसे एक बार फॉलो भी किया था। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है कि ग्योनवू फ्लावर्स को लेकर हॉस्पिटल में आता है और यहाँ पर हीना से मिलता है। ग्योनवू कहता है कि तुम डिस्चार्ज हो गई हो, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। बाद में फ्लावर्स को देता है और पूछ रहा था कि क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो। वो भी हाँ भरती है और पूछते कि क्या तुम नहीं जानते थे कि क्या हुआ था। मैंने ही हॉल में आग लगा दी थी, लेकिन सभी तुम्हें ब्लेम कर रहे थे। तुमने किसी को नहीं बताया कि वो मेरा काम था, तुमने ऐसा किया क्यों नहीं। ग्योनवू कहता है क्योंकि तुम मेरी पहली फ्रेंड हो। अब मेरा एक नया दोस्त बना था जो कि मुझसे कह रहा था कि हम सभी को हैप्पी रहने की जरूरत है, इसलिए हम दोनों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम भी हैप्पी रहो और मैं भी हैप्पी रहूंगा। हीना कहती है कि ठीक है। बाद में इसको फोन को लेती है और अपने नंबर को हीना के नाम से सेव कर देती है। अगले सीन में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। सभी यहाँ पर आए हुए थे और फोटो खिंचवाते हैं। जियो सांगे की ड्रीम को याद करता है कि उसने कहा था कि मैं फ्लावर्स को लेकर ग्रेजुएशन सेरेमनी के टाइम फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। ग्योनवू यहाँ पर फ्लावर को लेकर आ जाता है और जियो से कहता है कि चलो फोटो खिंचवाते हैं। फ्लावर को बीच में रख देता है मानो यहाँ पर सांगे है, लेकिन जियो इसको देखता है और कह रहा होता है कि फ्लावर को थोड़ा नीचे रख लो, उसकी हाइट इतनी नहीं थी। लेकिन ग्योनवू कहता है कि मैं सही हूँ। इस बात को लेकर आर्गुमेंट करने लगते हैं, लेकिन तभी डोयोन आती है, फ्लावर को सेट करती है और इन दोनों से कहती है कि मैं तुम्हारी फोटो खींच देती हूँ। फिर इसने ऐसा ही किया था। हालांकि सांगे को याद करके रोने लगती है। अगले सीन में ग्योनवू फ्लावर को लेकर आता है, छत पर आ गया था। यहाँ पर इनको रखता है और अपने आप से कहता है कि संगे मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हें ढूंढ
लूंगा। अगले सीन में ग्योन वू को देखते जो सांगे के घर पर आता है, गॉड की फोटो को देखता है, लेकिन तभी योम हाँ आती है, इसको देखती है और पूछती है कि तुम कैसे हो, हमारी कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। इसने कह दिया था कि मैं सांगी को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन योम हाँ कहती है कि उसकी डेथ हो चुकी है और वो यहाँ पर नहीं आने वाली, क्या वो तुम्हारे ड्रीम में आती है। इसने कह दिया था कि वो नहीं आती, लेकिन मुझे पता है कि वो जिंदा है। योम हाँ कहती है कि जो भी हो, अगर वो जिंदा भी है तो उसे मरना ही होगा, नहीं तो इंसानों को चोट पहुंचा सकती है। लेकिन ग्योन वो कहता है कि वो तुम्हारी जैसी नहीं है, वो इंसानों को चोट क्यों पहुंचाएगी। योम हाँ कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं पहले ऐसी ही थी, वैसे इन हथियारों से काम नहीं चलेगा, मैं कुछ और लेकर आती हूँ। लेकिन ग्योन वो एक धनुष को निकालता है और इसको देखने लगता है। बाहर योम हाँ भी होती है जो कि छुप के इसको नोटिस करती है। अब ग्योन वो डोरियोंग के पास आता है और कई ताबीज को लेना चाहता है, लेकिन डोरियोंग मना कर देता है। ग्योन वो बाद में एरो को लेता है, इसके गॉड को मारना चाहता है, लेकिन डोरियोंग कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें ताबीज दे दूंगा। इसको ताबीज देता है और इसके जाने के बाद योम हाँ के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि तुमने मुझे जो करने के लिए कहा था मैंने वैसा ही किया, मैंने इसको ताबीज दे दिया है। तभी योम हाँ के पास सांगे की आंटी चाय लेकर आती है और पूछती है कि मैं जान सकती हूँ कि अब तुम क्या करने वाली हो। इसने बता दिया था कि अब सांगे के अंदर बोंगसू आ गया है और मुझे बोंगसू को यहाँ से भेजने के लिए सांगे को मारना होगा, और इसके लिए मैं ग्योनवू का यूज करूंगी, क्योंकि ग्योनवू की बॉडी के अंदर अब भी बोंगसू की एनर्जी बची हुई है। अगले सीन में ग्योनवू एरो के आगे ताबीज को लगाता है और घोस्ट को पकड़ रहा होता है। एरो पर एरो छोड़ा जा रहा था, इसके पास आता है, पूछ रहा होता है कि ये लड़की कहाँ पर है, क्या तुमने इसको देखा है। फॉरेस्ट में एक और घोस्ट को पकड़ रहा होता है जो बिना फेस का होता है, इसके पास आता है और कह रहा होता है कि लड़की कहाँ पर है, अगर तुम्हें पता चले तो मुझे इसके बारे में बता देना। अगले सीन में अपने टीचर के पास आता है, टीचर पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर रहते हो, तुम्हें 2 महीने हो गए, तुम ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं आए हो, पुलिस वाले तुम्हें फॉरेस्ट पर एरो चलाते हुए पकड़ लेते, तुम करना क्या चाहते हो। बाद में इसने बता दिया था कि मैं अपने प्यार को ढूंढ रहा हूँ। उसकी स्माइल बहुत ही प्यारी थी, लेकिन तभी पास में बिना फेस वाले घोस्ट को देखता है जो उसको बुला रहा था। ग्योनवू बाहर आकर इससे बात करता है, इसने बता दिया था कि संगे कहाँ पर है, लेकिन जब ग्योनवू अंदर चला गया था तभी यहाँ पर योम हाँ आती है, घोस्ट के ऊपर हाथ रखती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ओनर हूँ, तुमने उसे क्या बताया, मुझे सारी बातें बता दो। घोस्ट ने बाद में ऐसा ही किया था। अगले सीन में ग्योनवू फॉरेस्ट में आता है, सांगे को ढूंढ रहा होता है। सांगे यहीं पर होती है और कुछ रिचुअल कर रही होती है, लेकिन तभी योम हाँ हथौड़ा लेकर आ जाती है और इसे कहती है कि तुम यहाँ पर सोल को कंफर्ट दे रही हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो। बाद में घंटियां बजाने लगती है और तभी हम सांगे के अंदर बोंगसू को देखते हैं। बोंगसू इसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, मुझे इंटरप्ट करना बंद करो और चली जाओ, लेकिन योम हाँ ऐसा नहीं करती, हथौड़े को लेती है और इसको मारने वाली होती है, लेकिन तभी ग्योनवू एरो छोड़ देता है और सांगे को कहता है कि भाग जाओ। बाद में सांगे ने ऐसा ही किया था और भाग जाती है। योम हाँ ग्योनवू से आर्गुमेंट करने लगती है और पूछती है कि तुमने क्या किया, ये हमारे पास आखिरी मौका था, हम इसे पकड़ सकते थे, तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है, अगर तुम कोइंसिडेंटली भी इससे मिल जाते हो तो इसके पास मत जाना, इसको देखते ही भाग जाना या फिर मुझे कॉल कर लेना, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। 2 साल के बाद ग्योनवू को देखते हैं जो एक शो के लिए इंटरव्यू दे रहा होता है। इससे पूछा जाता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। ग्योनवू ने कह दिया था कि वो मेरा पहला प्यार है। इससे पूछा जाता है कि तुम्हारा पहला प्यार कौन है। इसने कह दिया था कि वो संगे है, मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जियो को देखते हैं जो इसके घर पर होता है और इंटरव्यू को देख रहा होता है और अपने आप से कहता है कि तुम कमीने हो, तुम पीछे नहीं हटने वाले। बाद में फ्लैशबैक सीन को याद करता है कि हम तीनों यहाँ पर कितने हैप्पी थे। अगले सीन में जियो रूम में आता है और यहाँ पर ग्योनवू होता है। इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ग्योनवू कह रहा होता है कि मेरा घर है, मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाद में बाहर आता है, गाड़ी में जा रहा होता है और ये सीन याद करता है कि सांगे की आंटी ने मेरे पास कॉल किया था और कह दिया था कि ग्रेट आंट की डेथ हो गई है। तभी घर पर आता है और आंटी से मिलता है। आंटी लिप बाम को देती है और कहती है कि ये तुम्हारी है। ग्योनवू अपने मेडल को लेता है और यहाँ पर रख देता है। यहाँ पर पहले से बहुत सारे मेडल होते हैं। बाद में सांगे की ड्रेस को देखने लगता है। अब बाहर आता है और बाहर योम हाँ होती है। इससे पूछती है कि तुम कैसे हो, क्या तुम्हें
सांगे मिली, वो भी मना कर देता है। योम हाँ कहती है कि क्या तुम्हें उसके ड्रीम आते? ग्योन वो कहते हैं कि नहीं आते, लेकिन जब अपने घर पर आता है हमको बता रहा होता है कि मैंने झूठ बोला था, मुझे सांगे के बारे में ड्रीम आते हैं। अब यहाँ पर हम इसके ड्रीम को देखते भी है। ग्योन वो क्लास के अंदर आता है, सांगे की सीट को देखता है और यहाँ पर बैठा हुआ था, सामने एक पेंटिंग को देखता है, लेकिन तभी जिहो उसको उठाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना? इसी टाइम सांगे और साथ में बोंगसू लॉकर में छिपे हुए थे। दोनों बाहर आते हैं। बोंगसू उसे कह रहा होता है कि तुम उससे मिल सकती हो, लेकिन सांगे कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, शायद मैं उसे चोट पहुंचा सकती हूँ। बाद में सीट पर बैठ जाती है और कहती है कि सीट पर गियोन वो बैठा हुआ था, ये सीट बहुत ही गर्म है। बाद में सामने पेंटिंग को देखती है और कहती है कि क्या तुमने बनाई थी? लेकिन बोंगसू कहता है कि नहीं, कुछ टाइम पहले तुमने बनाई थी, क्या तुम्हें याद नहीं है? सांगे अपने हाथों को देखती है और कहती है कि मुझे इस पेंटिंग को मिटा देना चाहिए। बाद में ऐसा करने के लिए आगे जाती है। जियो भी ग्योन वो से पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया था? ग्योन वो सारी बातें बता देता है कि मैं कहाँ पर था और मैंने क्या देखा। वहां पर एक पेंटिंग थी, मुझे बार बार साने के बारे में सपने आते हैं। पेंटिंग को बार बार याद करता है और इसे पता चल गया था कि वो पेंटिंग यानी कि ये जगह मैंने कहीं पर देखी थी और ये जगह डोरियोंग की होती है। डोरियोंग के पास सांगे आई हुई थी, लेकिन ये सांगे नहीं होती, इसके अंदर बोंगसू होता है और बोंगसू बात कर रहा होता है। बोंगसू ग्योन वो की फोटो को दिखाता है और कहता है कि इसको श्राप दो, लेकिन डोरियोंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ये कर लो। बोंगसू कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो इसकी डेथ हो सकती है। तभी बाहर ग्योन वो आ गया था, डोर को नॉक कर रहा होता है। अब डोरियोंग बोंगसू को यहाँ पर एक बॉक्स में छिपा देता है। अगले सीन में योम हाँ को देखती है जो अपने घर पर होती है और यहाँ पर आंटी को देखती है। बाद में ये सीन याद करती है कि हमने पहले क्या बात की थी। आंटी यहाँ पर कई सामान को देख रही होती है जो सिन की होती है और एक सामान यहाँ पर लिप बाम भी होता है और बताती है कि ये चीज ग्योन वो की है और मैंने कह दिया था कि आपको ग्योन वो को ही देना चाहिए। फिर अपने आप से कहती है कि अगर ये चीज उसके पास फिर से चली जाती है तो मैं और बोंगसू फिर से कनेक्ट हो सकते हैं। ग्योन वो डोरियोंग से बात करता है, सारी बातें बता देता है कि मुझे क्या ड्रीम आता है और ये कौन सी पेंटिंग है, उसमें आपकी जगह है। अब मुझे बताओ कि सांगे कहाँ पर है, क्या वो ठीक है? अब भी मुझे पॉजिटिव वाइब आ रही है, मैं सांगे को अपने आस पास महसूस कर सकता हूँ। बोंगसू लॉकर के अंदर होता है, अपने आप से कह रहा होता है कि ये कब जाने वाला है, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। बॉक्स पर कुछ मारता है, ग्योन वो नोटिस कर लेता है और कहता है कि कौन है, लेकिन डोरियोंग कहता है कि कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा यहाँ पर एक बार नहीं होता, 2-3 बार होता है। अब ग्योन वो चेक करने के लिए आता है और बोंगसू एकदम से बॉक्स से बाहर आ गया था। ग्योन वो इसको देखता है, लेकिन बोंगसू बॉक्स से बाहर आते ही इसको लात मारता है और यहाँ से भाग जाता है। अब बीच के पास भाग रहा होता है, साथ में ग्योन वो होता है जिसको रुकने के लिए कहता है, लेकिन बोंगसू नहीं रुकता। ग्योन वो उसको पकड़ लेता है। बोंगसू अपने आप से कहता है कि इससे काम नहीं चलेगा। बाद में इसको देखता है और किस कर देता है। ग्योन वो इसको देखता है और कह रहा होता है कि क्या तुम संगी हो, लेकिन वो मना कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।